इससे कोई प्रसन्न नहीं है, न गृहस्थ प्रसन्न है, न विद्यार्थी प्रसन्न है, न गुरु प्रसन्न है, न साधु संत प्रसन्न है। एक उनको क्षमा मांगना चाहिए, देश के भगवान राम के भक्त से क्षमा मांगना चाहिए। इसलिए गलत है कि वो ग्रंथ है ना, तो ग्रंथ को बात को आप गलत नहीं न ठहरा सकते हैं। कहता है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो अभिमानी के हाथ में सरकार चला गया है। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। जिस तरह का बयान शिक्षा मंत्री का आया है रामचरितमानस पे, इस तरह का जो बात आया है निकलकर सामने, ये कहीं ना कहीं आभरण है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद उत्पन्न करती है और इससे कई ज़्यादा जाति को लेकर समाज पे असर पड़ती है। अब आइए एक मंदिर के पंडित हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो इस तरह का जो विवाद है और जिस तरह का जातिवाद उत्पन्न हो रही है, उनके बयान को लेकर वो किस तरह का एंगल से लेते हैं, आइए उनसे हम बात करके पता करते हैं। काफी टाइम से पूजा करवा रहे हैं, तो आपको ज्यादातर पता होगा कि किस तरह का जातिवाद उत्पन्न हो रहा है। जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है, आपको क्या लगता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। राजा राम जी पुरुषोत्तम पुरुष थे, वो नीच ऊंच नहीं समझते थे। भिलनी जाति मुसहरनी जाति के समरी थी, उसको जूठा बैर खाए। धोबी के कहने पर वो अपना बीवी को अयोध्या से निकाल दिए। प्रजा को सुख देते थे, जनता को सुख देते थे। रामचरितमानस बहुत बड़ा काव्य है। सब पुस्तक वेद शास्त्र बाबा काशी विश्वनाथ में रखाया था, तो सब वेद शास्त्र किताब को नीचे छोड़ दिए और रामचरितमानस ऊपर हो गया, अपरूपी ऊपर हुआ, कोई किया नहीं। वो भगवान विश्वनाथ का कृपा था। और तब लिखाया क्या मोहर में, सतम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव है, सुंदर है। रामचरितमानस ही महान काव्य है। ये राम पुरुषों को मर्यादा है। जितने तरह के पढ़िएगा उतने तरह का विचार पैदा होंगे, अच्छा पैदा होंगे। वो ज्ञान दूसरों के दीजिएगा तो उससे ज़्यादा लाभान्वित होगा। और ये जो बयान दे रहे हैं, ये राजनीतिक तौर के बयान दे रहे हैं, ये पब्लिक को बांट रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, प्रजापालन के लायक ये वचन नहीं है। इससे कोई प्रसन्न नहीं है, न गृहस्थ प्रसन्न है, न विद्यार्थी प्रसन्न है, न गुरु प्रसन्न है, न साधु संत प्रसन्न है। कहता है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो अभिमानी के हाथ में सरकार चला गया है। इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिन के रात कहेंगे, रात के दिन कहेंगे, या कुछ भी पब्लिक में करवा देंगे। बहुत कुछ होता है। राजा से पूछा जाता है, मुखिया से, कि आपके इस राज्य में क्या हुआ। कहते हैं कि हमको तो मालूम नहीं है, हम जानवे नहीं करते हैं। तो आप कैसा राजा हैं, कैसा मुखिया हैं कि आप जानवे नहीं करते हैं? तो दिखाना कुछ है, बोलना कुछ है, करना कुछ है। इसलिए कि भगवान राम ही इनको लोग के कल्याण करेगा। जो किए हैं या बोल रहे हैं, उसका फल भगवान राम देंगे और बहुत जल्दी देंगे। जय। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि जो बयान उनका आया है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद है। ये वो पब्लिक को बांटने का काम कर रहे हैं, आम जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जातिवाद खेल रहे हैं। तो आइए और भी लोगों से हम जानने का कोशिश करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। तो शिक्षा मंत्री का बयान सुनते ही पटना वासी काफ़ी ज़्यादा रोचक में नजर आ रही थी। लेकिन अभी हम बता दें कि अब हम दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कितना जो ये बयान दिया गया, कितना तक सही है और कितना गलत है। आपको क्या लगता है इस बयान के बारे में? जय माता दी। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के जितने भी आप लोग हैं, सभी को जय माता दी हमारे तरफ से। और रामायण पे जो शिक्षा मंत्री जी सवाल किए हैं, बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि जिस चीज़ की जानकारी नहीं हो, उस चीज़ पे प्रश्न नहीं किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि रामायण में गलत लिखा हुआ है, तो आप किसी विद्वान पंडित के पास बैठिए या आप मेरे पास आ जाइए, हम आपको समझाते हैं कि उसमें क्या गलत लिखा हुआ है। और रामायण जो है, हमारे बाबा दादा न जाने कई पुश्त लोग, हमारे हिंदू का सबसे बड़ा ग्रंथ है वो।
हमारे हिंदू जो हैं हम राम को मानते हैं, राम हमारे ईश्वर देवता हैं, इष्ट देवता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे पूजनीय हैं। और उनके विरुद्ध जो शिक्षा मंत्री जी इतने उच्च पद पे बैठते हुए भी जो ऐसा शब्द के प्रयोग किए हैं, एक उनको क्षमा मांगना चाहिए। देश के भगवान राम के भक्त से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का ही कृपा से दुनिया चलती है और दुनिया में जो कुछ खाते पीते हैं वो सब राम का ही दिया हुआ है। श्री नवलखा दुर्गा मंदिर, माता अनंत कुंवर देवी, जय माता दी। तो जैसा कि आप ना सुना कि जितना भी पटना के पंडित जी हैं, जो सभी लोग यही कह रहे हैं कि जो मुख्य से जो वाणी निकाले हैं शिक्षा मंत्री, उनको वापस लेना चाहिए, उनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो वाणी दिए हैं उनको वो ना समझ है, वो ना पढ़े हैं कभी और ना ही जानते हैं वो राम जी के बारे में, तभी वो ऐसा बयान दे सकते हैं। और आगे की वीडियो हमारे साथ देखने के लिए बने रहें। तो आइए अब कुछ पंडित जी से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जैसे ऐसा है कि वो ऐसा बोले हैं कि हमारे धर्म पर कलंक बनाए हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि हिंदू धर्म, हिंदुस्तान धर्म का मर्यादा को पालन करते हुए आज तक यहाँ बढ़ा। राम जी के नाम पर आज हम कहाँ पहुँच गए। पूरे विश्व में हमारा स्थान है ये धर्म के नाम पर, और उन पर हमारा राज्य के लोग कलंक डाल रहे हैं। ये तो हमारी गरिमा को गिरा रहे हैं, हिंदू धर्म को गिरा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, अब आइए कुछ पंडित जी से और बात करेंगे हम। तो आइए कुछ महापुरुषों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं उस पर। शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं वह सरासर गलत है। कारण कि वह रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा लिखित है, न कि कोई आम मानव द्वारा लिखित है। तो उस पर बयान देना तो बहुत गलत बात है। क्या लगता है आपको कि कैसे गलत है? इसलिए गलत है कि वो ग्रंथ है ना, तो ग्रंथ को बात को आप गलत नहीं न ठहरा सकते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि जो रामचरितमानस जो है वो अहिंसक पैदा करते हैं। जी नहीं, ये गलत है, कहीं भी अहिंसक नहीं है। रामायण जो है वो जीने की राह बतलाती है, इसलिए कहीं से गलत नहीं है, सोच गलत है। तो जैसा कि आपने सुना, हर महापुरुष हर एक तरह का बात कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि जो जिस तरह का बयान शिक्षा मंत्री का आया है वो सरासर गलत है, क्योंकि इस तरह का बात ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि राम जी के पढ़े और उनके कदम पे चलना हम लोग सीखे हैं। पूरे बिहार वासी का कहना है कि ये सरासर गलत है। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो सरासर गलत है, कहीं से भी वो अच्छा नहीं है। तो आइए, अगर आप हमारी वीडियो के फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन मदन के साथ रिया की रिपोर्ट, पटना। नमस्कार।